तो अगर अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट डायरेक्टली बनाना है ना, अगर आप मान लो अल्डोल से डायरेक्टली ये कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल होता है। जैसे आपने अल्डोल यहाँ लिख दी है, मैं एक बार दोबारा से ये करके दिखा देता हूँ डायरेक्टली प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो आपने लिख दिया CH3 C डबल बॉन्डेड OH और CH3, और इसे ओपन करके लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे इसे आप सिर्फ CHO भी लिख सकते हो, CH3 CHO। तो आपको करना क्या है, पहले वाले से O रिमूव करो और अल्फा हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दो। ठीक है, यहाँ से O को रिमूव कर दो, ये O को रिमूव कर दो, यहाँ से 2 हाइड्रोजन एटम्स रिमूव कर दो, और इसके और इस कार्बन के बीच में फिर डबल बॉन्ड बना दो। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा बेसिकली CH3CH, इसमें से O रिमूव कर दिया, अल्फा हाइड्रोजन वाले अल्फा कार्बन में से 2 H रिमूव कर दिए, तो वो बचा सिर्फ CH और CHO ऐसे आ गया। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट हो जाता है। और एरो पे आप लिख दोगे बस क्या, आप लिख दोगे डाइल्यूट NaOH पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप लिख दो, और सेकंड स्टेप हीट। तो जब सेकंड स्टेप आप हीट लिखोगे तो आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहाँ प्लस में वाटर मॉलिक्यूल लिख दो। ये डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का तरीका है। तो दो में से एक से O निकालो, दूसरे से 2 अल्फा हाइड्रोजन, एक की जगह 2 अल्फा हाइड्रोजन रिमूव कर दो एक साथ, और ये प्रोडक्ट बना दो। किसी किसी केस में अगर 2 अल्फा हाइड्रोजन पॉसिबल ही नहीं हुए रिमूव करने, एक ही अल्फा हाइड्रोजन हुआ, तो फिर हाँ उस केस में आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं कर पाओगे उसके। एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ, अल्डिहाइड से डायरेक्ट बनाने का ही दिखा देता हूँ। अगर CH3CH2CHO ये है, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप डाइल्यूट NaOH, सेकेंड स्टेप हीट। तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्या करना होता है, पहले मॉलिक्यूल से, ये पहला मॉलिक्यूल है मान लो CH3CH2CH, इसमें से क्या हटाना होता है, O हटाना होता है। ठीक है, अच्छा इसको आपको वैसे ही करके दिखाना पड़ेगा एक बार, तभी हो पाएगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। तो ये एक बार और लिख लेते हैं CH3CH2CHO। तो यहाँ से O हटाना है, और अल्फा हाइड्रोजन ये नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन होता है CHO से जुड़ा होता है, ये अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ से 2 H हटाने, और फिर कौन कौन से कार्बन को जोड़ना होता है, जो CHO जिससे O रिमूव करते हैं उस कार्बन को किस कार्बन से जोड़ना होता है, जो अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बन है उससे जोड़ना होता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो CH3CH2CHO, ये वाला पार्ट इतना आ गया, इसमें से सिर्फ O रिमूव कर दिया आपने। अगले मॉलिक्यूल में इस कार्बन को जोड़ना है आपको, इस कार्बन को जोड़ना है 2H हटा के। जब 2H इसमें से हटा दोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ C बचेगा। और जो ये CH3 है, इस CH3 को आपको ऐसे ब्रांच पे लगाना पड़ेगा, और जो आगे का CHO है वो ऐसे आ जाएगा। अगर कलर कॉम्बिनेशन यूज करूं मैं तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आई थिंक। CH3CH2CHO ऐसे है ये, कौन से 2H रिमूव करे, ये 2H आपने रिमूव कर दिए इसमें से, ये वाले 2H आपने रिमूव कर दिए इसमें से, तो आपका ये सिचुएशन बची। ये C बचा सिर्फ 2H रिमूव करने के बाद, ये वाला C जोड़ेगा, CH3 जो था वो नीचे आ गया और CHO ऐसे आ गया। बाकी माइनस वाटर मॉलिक्यूल आप यहाँ लिख दो, जो वाटर मॉलिक्यूल निकला है वो यहाँ आ जाए। तो ये है अल्डोल कंडेंसेशन, अगर अल्फा हाइड्रोजन बीच में हो मान लो चेन, तो इस तरीके से करते हैं। अब कीटोन में देख लेते हैं ये चीज ट्राई करके। एल्डिहाइड्स में कर लिया हमने, मान लीजिए कीटोन है CH3C डबल बॉन्डेड OCH3, डायरेक्ट ही करते हैं इसके अंदर भी। अगर आप, या पहले इसमें स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, चलो कीटोल भी बना के दिखा देते हैं। तो डायरेक्ट करना सिखा दिया आपको, CH3C डबल बॉन्डेड OCH3, ये 2 मॉलिक्यूल हो गए कीटोन के। इसमें पहले हम डालते हैं डाइल्यूट NaOH। तो क्या होता है,
ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन एक निकलकर इस पर लगेगा और जो कार्बन होगा वो इस पे जुड़ेगा। अभी स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं हम, डायरेक्ट नहीं कर। तो CH3C सिंगल बॉन्डेड O बचेगा। ठीक है, अच्छा कलर यूज कर लेते हैं इसमें भी, फिर वरना कंफ्यूजन होती है। CH3C डबल बॉन्डेड O CH3। अच्छा, इसका जो ये वाला CH3, अब क्योंकि हमें इस कार्बन को इस कार्बन से बॉन्ड करना है, तो ये जो CH3 है, एक्स्ट्रा CH3, इसको हम ऐसे नीचे लिख देंगे यहाँ, ताकि बॉन्ड उससे डायरेक्ट बना सके। ठीक है, दूसरा जो अल्कोहल है उसका, दूसरा जो कीटोन है उसका H आगे लगेगा यहाँ पे, और इस कार्बन का जो H निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, C डबल बॉन्डेड O CH3, ये एज इट इज आ जाएगा। तो देखो ये वाला जो कार्बन चेन थी ये पूरी की पूरी एज इट इज आ गई है। बस इसमें से क्या हुआ, यहाँ से इस CH3 में से एक जो एक H निकल कर कहाँ लग गया, यहाँ लग गया। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। अब इसमें अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कीटोल। क्यों बोलते हैं कीटोल, क्योंकि देखो इसमें कीटोन ग्रुप है और इसमें अल्कोहल ग्रुप है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम कीटोल बोल सकते हैं। साइंटिफिक नेम हालांकि इसका क्या होगा, अगर नंबरिंग इधर सी तरफ से होगी क्योंकि कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 4 हाइड्रोक्सी, और 4 पे मिथाइल भी है। ठीक है, तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल। 5 कार्बन की चेन हो गई, तो पेंटेन, और सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप है तो पेंटेन 2 ऑन, ये नाम हो गया इसका। या अल्फा कार्बन ये है, बीटा ये है, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है और कीटोन है ये, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी बोल सकते हैं। कॉमन नेम वैसे कीटोल यूज किया जाता है। अच्छा, अब इस कीटोल को जब आप हीट करोगे तो इसमें से वैसे ही जैसे वाटर मॉलिक्यूल निकला था वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। जब आप इसे हीट करोगे तो माइनस हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। कैसे माइनस होगा वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से आपने OH निकाल दिया और बराबर वाले कार्बन से H निकालोगे। अब बराबर वाले कार्बन ये भी है, ये भी है, ये भी है। क्या बताया था, सेटजेफ रूल क्या कहता है कि डबल बॉन्ड उन कार्बन के बीच में बनता है जिनसे मैक्सिमम अल्काइल ग्रुप अटैच हो। तो हम इनर मोस्ट वाला यूज करते हैं। कौन सा कार्बन यूज किया जाएगा, ये यूज किया जाएगा जो हाईलाइटेड है। तो CH3 एज इट इज रहेगा, C नीचे वाला CH3 भी एज इट इज रहेगा। इस CH2 में से H निकलकर ये CH हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, और C डबल बॉन्डेड O CH3, ये आ गया। इसका नाम लिखोगे अगर आप, आपने यहाँ से OH रिमूव किया और इसमें से H रिमूव किया एक, और इन दोनों के थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। तो जो कंपाउंड बना है इसका नाम क्या होगा, थर्ड कार्बन पे इसमें डबल बॉन्ड है और फोर्थ पे मिथाइल ग्रुप है, तो 4 मिथाइल पेंटेन, 5 कार्बन की चेन है, पेंटेन नहीं सॉरी पेंट 3 इन, और 2 पे डबल वो है कीटोन ग्रुप है, पेंट 3 इन 2, ये नाम होगा। अच्छा, ये कीटोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, कीटोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, लेकिन दोनों रिएक्शन को हम एक ही नेम के अंडर पढ़ते हैं, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन और सिंप्लीफाई इट। दोनों को अल्डोल कंडेंसेशन के अंडर ही पढ़ते हैं। हालांकि कीटोल बन रहा है लेकिन उसको कोई ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस की ही कैटेगरी में काउंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कीटोल कंडेंसेशन। कीटोन में इस तरीके से होता है रिएक्शन। ठीक है, तो इसको नंबर कर देते हैं हम रिएक्शंस को 1 दे देते हैं, 2 3 4। ये तो एक्चुअली 3 तो सेम ही है, 2 तो सेम ही है, और करके लिख देते हैं डायरेक्ट रिएक्शन, दिस इज 2, दिस इज 3।
एक और देख लो, कीटोन का डायरेक्ट करना सिखा देते हैं, कीटोन में कैसे होता है। तो अगर एसिटोफिनॉन ले लिया मान लीजिए आपने, C डबल बॉन्डेड OCH3, ठीक है। तो 2 लगा के भी ट्राई करते हैं एक बार, दोनों दो रिएक्शन भी देखेंगे। फर्स्ट स्टेप आपने डाइल्यूट NaOH या KOH, कुछ भी हो सकता है, डाइल्यूट NaOH डालो। सेकंड स्टेप हीट। तो क्या होता है डायरेक्ट रिएक्शन में, जो डबल बॉन्डेड होता है वो हट जाएगा, डबल बॉन्डेड O। जो CH3 लगा हुआ है वो आ जाएगा ऐसे नीचे ब्रांच में या ऊपर कहीं भी लगा दो, और इससे डबल बॉन्ड बना लेता है अगले वाले का अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन यही होगा अगले वाले में। तो सेकेंड मॉलिक्यूल में अलग कलर से बना देता हूँ, ये इसमें से 2 हाइड्रोजन निकल गया, ये बचा CH। फिर CH, C डबल बॉन्डेड O, ये सेकेंड मॉलिक्यूल है। तो सेकेंड मॉलिक्यूल देखो पूरा का पूरा इंटैक्ट है, बस यहाँ पर इस कार्बन पे जो CH3 होता था, CH3 में से 2 H निकाल दिया। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका डायरेक्ट।